हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। कल मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था। सेलिब्रेट यानी घर पे ही किया था। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। जिसने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले लेना। कुछ ने कल ले लिए हैं। कल के लिए मैंने ऑफर रखा था कि कुछ तो किया जाए आप लोगों के लिए, तो मैंने कल नोट्स पे पैसे बिल्कुल कम कर दिए थे, ना के बराबर। तो बाकी जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग ले लेना। अब तो ऑफर नहीं है, लेकिन जिसका भी फाइनेंशियल इशू होता है उनके मैं कम कर भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी के ही कम किए हैं, लेकिन जो बोलता है कि दिक्कत है तो मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ले लेना नोट्स। सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक दो टॉपिक रहते हैं जैसे कि NEP 2020 मुझे करानी है अभी नोट्स के अंदर। बाकी मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगी। और कुछ जो क्रॉस सेक्शनल मेथड्स हैं, यानी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में दो जो सब मेथड्स हैं वो रहते हैं। साइकोलॉजी के जो सब मेथड्स हैं वो सब मेथड्स मैंने कराए नहीं, मेन मेथड्स जो हैं वो मैंने करा दिए थे। बाकी और भी एक दो टॉपिक हैं जो ऐसे निकलते रहेंगे, या आप लोग कहेंगे कि कोई और टॉपिक है कराना है जरूरी है तो मैं करा दूंगी। ठीक है, मतलब उसमें ऐड कर दूंगी। तो चलते हैं आगे। बाकी नोट्स ले लेना। मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देती हूँ 790-690-1757। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ही आपको करने हैं मैसेज, कॉल मत करना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज क्लास। हम फिलॉसफी की ही कर रहे हैं। फिलॉसफी में हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हम कर रहे थे। एक बार सिलेबस की तरफ चल लेते हैं, जिससे कि सिलेबस में डेली आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें हम कर रहे हैं। तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आपके सिलेबस के अंदर सांख्य फिलॉसफी है, वेदांता फिलॉसफी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म और इस्लामिक है। सांख्य फिलॉसफी हमने कंप्लीट कर लिया, वेदांता फिलॉसफी हमने कर लिया है, बुद्धिज्म फिलॉसफी हमने पढ़ लिया है। आज हम जैनिज्म फिलॉसफी और इस्लामिक फिलॉसफी पढ़ेंगे। फिर ये हमारे स्कूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस टॉपिक को और इस टॉपिक को मैं करा दूंगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, लेकिन बड़ी बड़ी क्लास लेके करा दूंगी। अब तो क्लास हमने बड़ी ही कर रखी है, 40 मिनट की क्लास कम से कम होती ही है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी शेयर किया करो, क्योंकि शेयर करेंगे तो बच्चे आएंगे, और बच्चे आएंगे तो मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो क्लास डेली आएगी। फिर अंदर से मन करता है कि भाई मैराथन भी करानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा चिंता मुझे होती है। लेकिन मुझे तभी तो होगी जब बच्चे होंगे। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो चिंता कहां से होगी, है ना। तो बीएड में देखो मुझे इतनी टेंशन थी कि मैंने टॉपिक्स भी कराए, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए, मैंने वेरी शॉर्ट भी कराए। सारी चीजें जो भी आपकी जरूरत की थी वो मैंने सब कराया। और यही मैं सोच के एमएड का मैंने कराना स्टार्ट किया था कि मैं एक एक टॉपिक कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी। लेकिन देखो इतने कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ तो बच्चे हैं ही कम। मतलब मुश्किल से 5 से 10 हजार बच्चे पूरे एमएड में होंगे, लेकिन उसमें से भी कम आ रहे हैं। तो आप लोग शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेके आइए, तो फिर अंदर से मन भी करता है ना क्लास बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म और इस्लामिक फिलॉसफी। ये रहे नोट्स आपके। ये सब टॉपिक मैंने करा दिए हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना। चलो भाई चलो आगे चलो। ये हमने कर लिया है, ये भी कंप्लीट हो गया। सांख्य फिलॉसफी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, वेदांता फिलॉसफी हो गया, बुद्धिस्ट भी हो गया। नेक्स्ट हाँ ये रहा जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी देखो, जिन्होंने कंटेम्प्रेरी इंडिया में जैन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ा होगा या जैनिज्म एजुकेशन पढ़ी होगी, उनको ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सारी चीजें उसी से ही मिली जुली हैं। और अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया है तो यहाँ आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। देखो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हमने वहां भी पढ़ा था, तो जो वहां है सेम वही आप यहाँ लिख सकते हैं कि जैन तीर्थकर या बुद्धिमान व्यक्ति जो ऋषभ देव थे, उसने सबसे पहले जैन दर्शन को विकसित किया, यानी जैन फिलॉसफी को। तो वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर शासकों में से एक थे। ठीक है, यानी 24 तीर्थकार हुए थे, उन्हीं में से एक कौन थे? ऋषभ देव थे। सबसे पहले ये महसूस करने वाले आदिनाथ ही सभी जैन दर्शन के स्रोत थे, उनमें से एक थे। जैन दर्शन को विकसित करने और प्रसारित करने में और ये दो नाम के व्यक्ति थे, ओरिस्टनेमी और अजीतनाथ। ठीक है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आपको लिखनी है, याद रहे तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है।
बौद्ध की तरह जैन भी मोक्ष प्राप्ति में वेदों की प्रधानता का विरोध कर रहा है। देखो एक चीज सारे उसमें कॉमन है, जितनी भी फिलॉसफी हमने पढ़ी है और जितने वैदिक एजुकेशन हमने पढ़ा, बुद्धिस्ट एजुकेशन हमने पढ़ा, मेडाइवल पीरियड हमने पढ़ा, तो सारे धर्म यही कहते हैं कि अल्टीमेट एम जो है जीवन का वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो बौद्ध की तरह जैन धर्म ने भी यही कहा कि भाई जीवन का जो अंतिम एम है वो है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कैसे होंगे, वेदों की प्रधानता से, प्रधानता का विरोध करते हैं। वेदों की प्रधान, जैसे कि वेद किसने माने थे, वैदिक एजुकेशन में वेदों को माना गया था, लेकिन इन्होंने वेदों को नहीं माना, इन्होंने सिर्फ ये माना है कि हाँ मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। वो हम आगे पढ़ रहे हैं। वे यह भी तर्क देते कि मनुष्य पीड़ा से घिरा हुआ है और अपने मन को नियंत्रित करने और अपने व्यवहार को विनियमित करने में मानवीय पीड़ा कम हो जाती है। यानी हम लोग दुखों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारे दुख कब कम होंगे, जब हम अपना व्यवहार ठीक रखेंगे और अपने आप को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अपने सेंसेस को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो दुख होगा ही नहीं। भाई हम किसी से लगाव कर रहे हैं तो दुख हो रहा है, हम किसी चीज की चाह रख रहे हैं तो दुख हो रहा है। जब हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा दुख होगा ही नहीं। ठीक है, यही बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी कहती है कि अपने सेंसेस को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, यानी दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो उस निवारण का रास्ता क्या है, यही तो कहते हैं बुद्धिज्म फिलॉसफी में, है ना। तो उनका तर्क यह था कि मनुष्य को सही धारणा और ज्ञान की तलाश करके अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। यानी अगर हमें सही नॉलेज मिल जाती है और सही इंसान को हम धारण कर लेते हैं, सही हमारी धारणा है और अच्छी नॉलेज अगर हमें मिलती है, अच्छा ज्ञान हम लेते हैं, तो उससे हमारा जो मन है वो कंट्रोल हो जाएगा, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और फिर हमारे दुख क्या है, कम हो जाएंगे। ठीक है, यदि वह उचित व्यवहार के साथ हो तो वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यानी अगर सही ज्ञान हो, सही रास्ता हो, सही व्यवहार हो, तो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे भाई ऋषि मुनि होते हैं, ये ऋषि मुनि क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी इन्हें नॉलेज होती है, अच्छा इनका व्यवहार होता है, अच्छा इनका आचरण होता है, ये मेडिटेशन भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं और फिजिकल बॉडी को भी फिट रखते हैं और स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को आगे लेके जाते हैं, जिससे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी मुक्ति हो जाती है। तो जैन दर्शन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सेलिब्रेशन फॉलो करना पड़ेगा, सेलिबेसी को फॉलो करना पड़ेगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य क्या होता है कि जितनी भी लोभ मोह इच्छा है, ईर्ष्या द्वेष, सारी चीजों को त्याग के एकाग्रता के रास्ते पे चल के, सही रास्ते पे चल के, सही ज्ञान अर्जित करके, और सारी जितनी भी लग्जूरियस चीजें हैं, जितनी भी अट्रैक्टिव चीजें हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर रहना, जो भी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं उन चीजों से अगर हम दूर हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। यानी शादी नहीं करना और कोई भी जो शरीर पे अच्छे लगते हैं कपड़े, इस तरीके के कपड़े नहीं पहनना, बालों को नहीं बनाना, परफ्यूम नहीं लगाना, गाड़ी घड़ी घोड़ा, ये सारी चीजों में नहीं रहना, मतलब जो भी चीजें हैं इन सारी चीजों से दूर रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, उनका मानना था कि ब्रह्मांड में सभी प्राकृतिक और अलौकिक चीजें 7 मूल्य तत्व से बनी है। वो 7 मूल्य कौन से हैं, जो हमने जैन फिलॉसफी में पढ़े थे कि जीव है, अजीव है, यानी लिविंग, नॉन लिविंग, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो जैन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो मैंने कराया उसे पढ़ लेना। अब इधर ये देखो, इसी को आगे एक्सप्लेन किया है कि जैन नॉलेज को 2 तरीके से, जैन नॉलेज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस, 5 इसके वर्ग हैं। जो ज्ञान होता है जैनिज्म में, जो जन जिसे बोला गया है, क्या बोला गया है, जन बोलते हैं। इसकी जन का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, According to Jainism, to know the real form and interrelationship of 2 classes of substance, यानी जो तत्व होते हैं, जो substances हैं, उसको 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। substance यानी लिविंग और नॉन लिविंग, यानी एक कैटेगरी में तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ गए, और दूसरी कैटेगरी में आ गया ज्ञान यानी नॉलेज, समय। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में क्या आ गया, समय को इन्होंने क्या बोला है, ज्ञान बोला है। तो जैन धर्म के अनुसार 2 वर्ग हैं, अस्तिकाय के अंदर क्या होता है, जीवित और निर्जीव, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आ जाएंगी। यानी इन्होंने जो पदार्थ होता है उसकी 2 अवस्था बताई है, 2 क्लासेस बताई है, एक तो अस्तिकाया और अनस्तिकाया। अस्तिकाया के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग है, अनस्तिकाया के अंदर क्या है, जन यानी नॉलेज है। ठीक है, एक बार ऊपर भी देख लेते हैं। देखो
दो तरीके की एग्जिस्टेंस इन्होंने बताई है, एक अस्थिकाया और एक अनस्थिकाया। अस्थिकाया यानी समथिंग विद अ फिजिकल शेप सच एज बॉडी, इट हैज द एबिलिटी टू एम्ब्रेस और एनवेलप अ पर्सन, यानी जो हमारा शरीर होता है जो चीजों को छुपा लेता है, या हम किसी को हक कर सकते हैं, किसी को गले लगा सकते हैं, किसी को एनवेलप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अनस्थिकाया, और दैट विच हैज नो शेप, जिसकी कोई शेप ही नहीं होती, जिसका कोई आकार ही नहीं होता, जैसे कि समय है या फिर हमारी सोल भी हो सकती है। ठीक है, तो जैन फिलॉसफी क्या है, एवरीथिंग दैट हैज सब्सटेंस इज कॉल्ड धर्म, यानी जो भी चीज सब्सटेंस है, जो भी चीज है, वो सारा धर्म के अंदर आता है। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। आगे पढ़ते हैं। तो जैनिज्म ने दो फॉर्म दिए हैं सब्सटेंस की, दो क्लासेस दिए हैं, अस्थिकाया और अनस्थिकाया। अस्थिकाया क्या है, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें। अनस्थिकाया क्या है, टाइम इज जन नॉलेज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैनाचार्य सजीव पदार्थों के ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान और निर्जीव पदार्थों के ज्ञान को सामान्य ज्ञान मानते हैं। यानी जो जैन धर्म है वो क्या करता है, सजीव पदार्थ यानी जो लिविंग चीज है उन्हें क्या मानता है, उस ज्ञान को मानता है विशिष्ट ज्ञान। जो निर्जीव चीज है, निर्जीव पदार्थ है, उसे क्या बोलता है, सामान्य ज्ञान बोलता है। ठीक है, यानी लिविंग सब्सटेंस की अगर नॉलेज है तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक नॉलेज है। अगर नॉन लिविंग सब्सटेंस की नॉलेज किसी को है तो वो ऑर्डिनरी नॉलेज है, यानी बेसिक नॉलेज है। ठीक है, इन देयर व्यू पॉइंट द नॉलेज ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस कैन बी गोट बाय सेंस ऑर्गन्स। भाई नॉन लिविंग सब्सटेंस की क्या है, हम अपने सेंसेस से चीजें देख सकते हैं ना, जैसे कहीं खुशबू आ रही है, कहीं बदबू आ रही है, या शब्दों का कोई भी चीज हो तो वो अपने हम सेंस ऑर्गन्स से यूज करके गेन कर सकते हैं उस तरीके की नॉलेज। जैसे कि एस्टिमेशन और वर्ड्स, स्टडी ऑफ क्या है ये, जैन आगामो अगामास। बट द नॉलेज ऑफ लिविंग सब्सटेंस कैन बी अटेंड ओनली बाय साधना। यानी अगर हमें लिविंग सब्सटेंस, जीवित जो चीजें हैं, जीवित जो पदार्थ हैं, उनके बारे में अगर जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन, तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, सुनो, दोबारा सुनो। जैन नॉलेज जो है वो 5 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया है, यानी पदार्थ को 2 तरीके से बांटा है। एक तो अस्थिकाय, अनस्थिकाया। अस्थिकाया के अंदर निर्जीव और सजीव चीजें हैं, अनस्थिकाया के अंदर वो सारी चीजें जिन्हें हम शेप नहीं कर सकते, टाइम है, नॉलेज है। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आया। जो लिविंग सब्सटेंस की नॉलेज है, यानी अगर हमें जीवित चीजों की, जीवित पदार्थ का अगर हमें ज्ञान हो रहा है तो वो विशिष्ट ज्ञान है, यानी मेन नॉलेज तो वही है। और अगर हमें नॉन लिविंग सब्सटेंस यानी जो निर्जीव चीजें हैं, अगर उनकी हमें नॉलेज हो रही है तो वो क्या है, वो बेसिक नॉलेज है, वो ऑर्डिनरी नॉलेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ गया ना इतना। और इन्होंने कहा है कि लिविंग सब्सटेंस, जो जीवित पदार्थ हैं, उनकी नॉलेज हमें कैसे होगी, जब हम तपस्या करेंगे, जब हम साधना करेंगे, जैसे साधु लोग करते हैं, बाबा लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कड़ी कड़ी तपस्या करते हैं। कोई बारिश में बैठा है, कोई धूप में बैठा है, जेठ के दोपहर में तपस्या चल रही है, तो इस तरीके की तपस्या जब करते हैं तो लिविंग सब्सटेंस की नॉलेज डेवलप होती है। ठीक है, अब जो 5 कैटेगरी है ज्ञान की वो पढ़ते हैं। इन्होंने जन बोला है, 5 कैटेगरी कौन सी है, मतिजन, जन का मतलब नॉलेज है, वो पीछे हम पढ़ के आए, मतिजन, श्रुतिजन, अवधिजन, मनाप्रह और केवल्य। ठीक है, 5 है, मतिजन, श्रुतिजन, अवधिजन, मनाप्रह और केवल्य। देखो ये पेपर में हो सकता है कि आपको याद ना रहे, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता ये चीजें, क्या है, यूजीसी नेट में आगे अगर एजुकेशन के फील्ड में एंट्री करनी है तो ये सारी चीजें वहां पूछी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने रखी है, नहीं तो मैं ऊपर ऊपर से भी करा देती। मति ज्ञान क्या है, मति ज्ञान क्या है, यह वह ज्ञान है जो इंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है, यानी जो सेंस ऑर्गन से हमें मिलता है। इसमें अन्य दर्शनों में से प्रत्यक्ष ज्ञान का है, यानी जो अपनी आंखों से देख के हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, इंद्रियों से आती है, उसे हम बोलते हैं मति ज्ञान। इसलिए इसे सिंपल ऑर्डिनरी नॉलेज बोला गया है, साधारण ज्ञान। ठीक है, दूसरा क्या है, श्रुतिजन, श्रुति ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो लक्षणों, प्रतीकों या शब्दों के माध्यम से प्राप्त होता है। वर्तमान में इस प्रकार के ज्ञान को क्या बोलते हैं, इसे कैसे प्राप्त करते हैं, स्वाध्याय से, मेडिटेशन से, तपस्या से। ठीक है, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान क्या है, यह ज्ञान जो समय और स्थान की सीमा से परे है, इंद्रियों से परे है, ये आंतरिक दृष्टि से प्राप्त होता है, यानी अंदर से प्राप्त होता है। जैसे किसी इंसान को परखने की नॉलेज होती है, किसी के अंदर ये गुण होता है ना कि किस सामने वाले इंसान को देख के उसे परख लेता है, तो ये क्या है, आंतरिक दृष्टि से ही प्राप्त होता है, इसे अवधि ज्ञान बोलते हैं। ठीक है,
इसके लिए पुद्गल को समाप्त करना पड़ता है, यानी द्रव्य जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं उसे समाप्त करना पड़ता है। मन प्राय क्या है? यह वह ज्ञान है जो दूसरे व्यक्तियों की आंतरिक भावनाओं से प्राप्त होता है, यानी दूसरों की आंतरिक भावनाओं से प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यक्ति के वर्तमान और पिछले भाव और विचारों को जाना जाता है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चार चीजों से मुक्त होना पड़ता है, यानी 4 चीजें त्यागनी पड़ती हैं। कौन सी? क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ना गुस्सा करना है, ना लालच करना है, ना किसी से लगाव करना है, और अहंकार को त्यागना है। जब ये सारी चीजें त्याग देंगे तो फिर हमें क्या है? मन प्राय ज्ञान हो जाएगा, यानी हमें अपने बारे में भी नॉलेज हो जाएगी और दूसरे के अंदर की जो भावना है, जो दूसरे की आंतरिक भावना है, उन्हें हम समझ सकेंगे और अपने पिछले जन्म के बारे में, पिछले विचारों के बारे में समझ सकेंगे और आज के बारे में भी कि हमारा जीवन कैसे चलने वाला है, क्या हमारा फ्यूचर होने वाला है। ठीक है। फिर 5th है केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान क्या है? सबसे ऊपर यही ज्ञान है। अगर केवल्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो किसी भी इंसान की क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती है। तो यह पूर्ण ज्ञान है, यानी ये कंप्लीट नॉलेज है, जिसकी प्राप्ति के बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अगर ये जान लिया तो फिर कुछ नहीं बचता, मतलब एक तरीके से सिद्धि प्राप्त कर देना। क्या? जैसे कि आपने जो ये रामायण वगैरह है, कोई भी इसमें कोई भी ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, तपस्या किस लिए करते थे? कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाए। सिद्धि प्राप्त यानी एक तरीके से वो मुक्त हो चुके हैं, मुक्ति उन्हें मिल चुकी है। ठीक है, यानी उन्हें सिद्धि मिल गई है, जिसकी प्राप्ति के बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता था। तो ज्ञाता और ज्ञेय, यानी जो ज्ञान दे रहा है, जो जिसे ज्ञान है, उसका भेद समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो कर्मों की सीमाओं से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, ये ज्ञान है। एम ऑफ एजुकेशन, अब पूछा क्या जाता है ज्यादातर एग्जाम में? एम ऑफ एजुकेशन ही पूछा जाता है। वैसे नॉलेज भी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है, तो ऐसा नहीं है। कितने टाइप की नॉलेज है ये पूछ लेता है जैनिज्म में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 तरह का ज्ञान है: मतिजन, श्रुतिजन, अवधिजन, मनप्रह और केवल्य। ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन, जैनिज्म फिलॉसफी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, यानी क्यों एजुकेशन देनी है? तो सम्यक दर्शन, यानी शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे को सही रास्ता दिखाया जाए, सही विजन उसका सेट किया जाए, जिससे कि वो दूसरे को समझ सके, रियलिटी को समझ सके, परसेप्शन को समझ सके, नेचर को समझ सके, खुद को समझ सके और एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सके। सम्यक नॉलेज यानी सम्यक जन, यानी राइट नॉलेज, सही ज्ञान हो। तो एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? कि राइट नॉलेज बच्चे को देना, कि वो ट्रू नॉलेज एक्वायर करे, उसे पता चले कि सोल क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, और उसे ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या तुम्हें करना होगा, क्या तुम्हारा कार्य होगा, कौन सा तुम्हारा रास्ता होगा। तो यानी सही ज्ञान उन्हें प्रदान करना, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। सम्यक चरित्र, यानी चरित्र अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन का यही उद्देश्य है कि किसी भी बच्चे का, किसी भी इंडिविजुअल का चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मोरलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, इथिक्स उसके अंदर होनी चाहिए, यानी बड़ों का सम्मान करे, आदर सम्मान करे, गलत चीजों से बचे, चोरी नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, दुख नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है, नॉन वायलेंस रखना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, डिसिप्लिन रहना है, प्योर रहना है, अपने साउल को प्योर करना है और अपने कर्म सही रखने हैं। एम ऑफ ट्रेनिंग इन डिफरेंट आर्ट्स, यानी अलग अलग सब्जेक्ट की भी नॉलेज देनी है, जैसे कि साइंस की, आर्ट की, प्रोफेशंस की। ठीक है, जिससे कि अपनी लाइफ को बिता सके, मटेरियल वर्ल्ड की उसे नॉलेज मिल जाए। एम ऑफ अदर्स गुड, यानी दूसरों का भी भला चाहना है, यानी ऐसा नहीं है दूसरों को देख के दुख हो, नहीं, दूसरों की भलाई में जीना है। तो इस तरीके की चीजें उनके अंदर डेवलप करनी है कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी हम जरूरत करें, अगर किसी को सिंपैथी की जरूरत है, सिंपैथी दें, एम्पैथी दें, और दूसरे की रेस्पेक्ट कर सकें। ठीक है, और दूसरे के वेलफेयर में काम करें, दूसरे की भलाई में काम करें। ठीक है, हिंदी में यहाँ है कि सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए करुणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। तो ये आपके जैनिज्म फिलॉसफी थी, जो पूछा जाता है वो मैंने करा दिया है। ज्यादातर इसमें नॉलेज ही पूछी जाती है, कितने तरीके का ज्ञान होता है। अब है इस्लामिक रिलीजन, तो जो हमने मेडाइवल पीरियड पढ़ा है उसी के आधार पे ये है। अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ
पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी बस यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें आपको देख लेनी है। जैसे कि प्रिंसिपल वहाँ नहीं पढ़े हैं हमने, वहाँ सिर्फ हमने मेडाइवल पीरियड को जाना है कि क्या होता है। ठीक है, तो इस्लामिक रिलीजन एंड फिलोसफी एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय अल्लाह, यानी इस्लामिक फिलोसफी ये कहती है, इस्लाम धर्म ये कहता है कि जो ये संसार है, जो ये वर्ल्ड है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? अल्लाह के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इस्लामी धर्म और दर्शन इस दुनिया को अल्लाह द्वारा बनाए हुए मानते हैं और मानते हैं कि भौतिक दुनिया में सभी वस्तुएं मनुष्य के लिए वास्तविक, यानी जितनी भी चीजें हैं इस वर्ल्ड के अंदर, जो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर चीजें हैं, वो सारी काम की हैं, चाहे वे नश्वर ही क्यों ना हो। इसीलिए ये लोग क्या है, नॉनवेज खाते हैं, तो ये इसे भी उपयोगी मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या मानते हैं कि भले ही नश्वर हो चाहे नश्वर ना हो, सारी चीजें क्या हैं, उपयोग की हैं। तो ये अल्लाह को सर्वशक्तिमान मानते हैं। देखो ऐसा नहीं है नॉनवेज ये मुस्लिम लोग ही खाते हैं, हिंदू लोग भी खाते हैं। ठीक है, ये कड़वा सच है, बहुत लोग खाते हैं नॉनवेज। तो ये अल्लाह को सर्वशक्तिमान मानते हैं और आत्मा को भी उसी के द्वारा बनाया हुआ मानते हैं, यानी ये मानते हैं कि अगर कोई सुप्रीम चीज है ना, सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है अल्लाह। और हम जितने भी बंदे बनाए गए हैं दुनिया में, दुनिया बनाई जो गई है वो अल्लाह के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, बर्जक। देखो ये वर्ड है ना, ये बर्जक। ठीक है, इनका अंतिम जीवन का लक्ष्य वैसे तो मोक्ष की प्राप्ति है, तो ये बर्जक यानी अनंत जीवन की तैयारी करना और अपनी आत्मा को अल्लाह तक पहुंचाना, जिसे अल्लाह की प्रार्थना और अच्छे कर्मों से पूरा किया जा सकता है। यानी इनका मानना है, इस्लामिक फिलॉसफी का मानना है कि भाई अगर तुम अच्छे काम करोगे, दूसरों की भलाई चाहोगे और अल्लाह से प्रार्थना करोगे, तो तुम्हें क्या है, अनंत जीवन, यानी तुम्हारी जो आत्मा है वो अल्लाह तक पहुंच जाएगी। इसके प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है, पहला जो सिद्धांत है इस्लामिक फिलॉसफी का कि ये जो संसार है ये किसके द्वारा बनाया गया है, अल्लाह के द्वारा। गॉड हमारे में हिंदू में बोला जाता है, इनके में अल्लाह बोला जाता है। ठीक है, तो इनका मानना है ये दुनिया जो है अल्लाह द्वारा बनाई गई है। तो इस्लामी धर्म और दर्शन के अनुसार इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया, उसने ही इस दुनिया के सभी पदार्थों और प्राणियों को बनाया है और वही उन सभी की देखभाल करता है। यानी जो अल्लाह ने बना दिए बंदे, वो उनकी देखभाल खुद करता है। ठीक है, जैसे हमारी देखभाल भगवान करते हैं, हम भगवान मानते हैं। तो मेटीरियल वर्ल्ड इज मॉर्टल बट रियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एटर्नल, यानी भौतिक जगत नश्वर है लेकिन वास्तविक है, और आध्यात्मिक जगत क्या है, शाश्वत है। तो इस्लामी धर्म और दर्शन ये स्वीकार करता है कि यह संसार नश्वर है या क्षणभंगुर है, भाई बदलती रहेंगी चीजें, है ना। इसमें मौजूद हर एक जो पदार्थ है वो सारी चीजें नश्वर हैं। आज कोई चीजें हैं तो कल थोड़ी ना होंगी, कल जो चीजें हैं वो परसों नहीं होंगी। तो चीजें क्या हैं, क्षणभंगुर हैं, थोड़ी मतलब चेंज होती रहती हैं। लेकिन ईश्वर ने इन सभी चीजों को मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया है। भाई जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीजें आज हम यूज कर रहे हैं कल भी वही चीजें करेंगे। तो चीजें क्या है, बदल जाती हैं। तो मनुष्य को अपनी प्रार्थना करने के लिए बनाया, इसलिए वह वास्तविक और सत्य है। इसके विचार में शाश्वत आध्यात्मिक जीवन मृत्यु के बाद शुरू होता है, जिसे बजरक कहा जाता है। बर्जक, मुझसे भी नहीं बोला जा रहा है, मैं इसे बजरक कह रही हूँ, यह है बर्जक। ठीक है, तीसरा जो प्रिंसिपल है कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, यानी वो निराकार है और आत्माएं उसी ने बनाई हैं। ठीक है, यानी अल्लाह का कोई आकार नहीं है, कोई शेप थोड़ी है भगवान की, कोई भी देवी देवता हो उसकी शेप थोड़ी ना है। तो अल्लाह के अलावा किसी अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये सिर्फ एक ही चीज को मानते हैं, अल्लाह को। ना कोई भगवान है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, एक ही है, कौन है, अल्लाह। उसी के द्वारा सब बनाए गए हैं। मैन इज सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह, ये भी प्रिंसिपल इसका फोर्थ है कि मनुष्य अल्लाह की सर्वोच्च रचना है। ठीक है, मैन इज द सुप्रीम साइल, उन्होंने इंसान को बनाया है जिससे कि इंसान उनकी प्रार्थना कर सके, पूजा कर सके। और इस्लामिक फिलॉसफी रिलीजन के अकॉर्डिंग अल्लाह विल अकाउंट फॉर द एक्शन ऑफ डेड लाइंग इन द ग्रेव्स ऑन द डे ऑफ कयामत एंड देन अवार्ड देम बहिश्त, पैराडाइज और दोजख यानी हेल। यानी अल्लाह ही डिसाइड करेगा कि क्या तुमने अच्छा किया है। अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हें नरक मिलना है, अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो ये सारी चीजों का हिसाब जो है अल्लाह ही करता है। और कब करता है, कयामत के दिन, कब्र में पड़े मृतकों के कर्मों का हिसाब करेगा। मैंस डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यानी मनुष्य का विकास उसकी आध्यात्मिक शक्तियों, कर्म और अल्लाह की कृपा पर निर्भर करता है। अल्टीमेट गोल क्या है इनके जीवन का, अल्टीमेट गोल जो है यानी मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य अनंत जीवन के लिए तैयार होना
और अपनी आत्मा को अल्लाह को सौंपना कि अब सब कुछ तेरे हवाले। ठीक है। प्रेयर टू अल्लाह इज असेंशियल टू डिलीवर सोल टू हिम, यानी अल्लाह, आत्मा को अल्लाह तक पहुंचाने के लिए अल्लाह से ही प्रार्थना करना, ऊपर वाले से ही प्रार्थना करना और ऊपर वाले तक ही अपनी आत्मा को पहुंचाना। ठीक है। 8 क्या है? इट इज असेंशियल टू प्योर एंड क्लीन एंड सर्व ह्यूमैनिटी फॉर अल्लाह's प्रेयर, यानी भाई अगर तुम भगवान हो चाहे अल्लाह हो, अगर तुम उनकी इबादत या पूजा पाठ कर रहे हो तो तुम्हें साफ भी रहना पड़ेगा, पाक साफ रहना और मानवता की सेवा करना जरूरी है। देखो इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म यही सिखाता है कि साफ सफाई रहनी चाहिए, पाक साफ रहना है और दूसरे की मानवता की सेवा करनी है। ठीक है। अच्छे काम करने हैं, अच्छा चरित्र रखना है, गरीबों की मदद करनी है, किसी जरूरतमंद को अगर मदद की जरूरत है तो उसकी मदद करनी है। तो इस्लामी धर्म और दर्शन का मानना है कि अल्लाह केवल उन्हीं लोगों की इबादत स्वीकार करता है जो पाक साफ स्वच्छ हो, जिनका चरित्र अच्छा हो, जो गरीबों की मदद करते हो। और अपनी इबादत के लिए इस्लामी धर्म और दर्शन ने 5 नियम बताए हैं। कौन कौन से? कि भाई पहले तो तुम्हें क्या करना है, पैगंबर हजरत मोहम्मद और कुरान शरीफ की आस्था पर विश्वास रखना है, यानी कुरान शरीफ को पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज अदा करना है, रमजान के महीने में रोजा रखना है और नेक कमाई से दान करना है और जीवन में कम से कम एक बार कुछ मतलब किसी से कुछ ना लिए हज करना है, उधार नहीं लेना, अपने पैसों से जाना है, हज करना है। पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए 5 काम इन्होंने जरूरी बताए हैं। कौन से? अल्लाह से डरना है, कुछ भी गलत नहीं करना है, तन से पवित्र रहना है, मन से साफ रहना है और स्वच्छ रहना है, गरीबों की और असहायों की मदद करनी है, महिलाओं का, औरतों का सम्मान करना है और कमजोरों की जो बुरी इच्छा होती है, यानी जैसे कहते हैं ना कि गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, तो गरीब की बद्दुआ से बचना है, यानी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना है। लास्ट जो प्रिंसिपल है कि लोगों को सही रास्ते पर लाना राज्य का कर्तव्य है, यानी इस्लामी धर्म और दर्शन के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा सिखाए गए रास्ते हैं उस पर चलना है, उसी मार्ग को फॉलो करना है और उसे अपनी भूमि रक्षा करनी चाहिए, किसी अन्य शासक की भूमि पर कब्जा नहीं करना। इनके अनुसार यदि किसी शासक को अपनी भूमि, धर्म या महिलाओं की रक्षा के लिए लड़ना पड़े तो उससे पीछे नहीं, मतलब इन्होंने ऐसा बोला है, पैगंबर मोहम्मद द्वारा रास्ते दिखाए गए हैं। इन्होंने बताया है कि अगर महिलाओं पे कोई आपत्ति आती है, धर्म पे आती है, भूमि पे आती है तो उसके लिए तुम्हें पीछे नहीं हटना है, लड़ना है। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हमने कर लिए हैं, जैनिज्म भी कर लिया है, वेदांता फिलोसफी कर लिया है, बुद्धिस्ट फिलोसफी कर लिया है और इस्लामिक फिलोसफी कर लिया है और सांख्य फिलोसफी कर लिया है। ये ही पूछे जाते हैं, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जिसने नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले लेना, क्योंकि आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे और फिर खुद से पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और नोट्स का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप बुक मार्केट में, बुक नहीं, अगर मार्केट के नोट्स आप लेने जा रहे हैं तो काफ़ी महंगे आते हैं और इतने मोटे आते हैं कि आप पूरे पढ़ भी नहीं पाएंगे। तब भी आप लिमिटेड चीज़ें ही उसमें से पढ़ पाते हैं और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पढ़ भी नहीं पाते। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर तो बिल्कुल भी करना ना भूलें, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा।